Okay, now moving to this. Today we are going to discuss to this chapter on BBC Orbit. जो हमारी वीडियोस थी इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं कर सका था। कुछ मैंने पिछले आपके साथ जो सेशंस हुए हैं उसके अंदर डिस्कस कर ली हैं चीजें, तो वो चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा। कुछ जो न्यू चीजें हैं जो मुझे लगा था कि मुझसे रह गई हैं वो मैं अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो हमारी जो अर्थ है इसकी जो टिल्ट है, मैंने आपको बताया था कि अर्थ जो है वो स्पिन करती है अपने एक्सेस के ऊपर, लेकिन जो एक्सेस है ये टिल्टेड है क्योंकि अर्थ की एक कोलिजन हुई थी थिया नाम के प्लेनेट के साथ, जो इसी रीजन के अंदर होता था, थिया नाम का प्लेनेट। जब वो अर्थ से कोलाइड किया तो अर्थ टिल्ट हो गया अपने एक्सेस के ऊपर, जो करंट एक्सेस है इसका, और जो रेबल था जो रिलीज हुआ इन दी एटमॉस्फेयर उसको कंबाइन करके हमारा मून बन गया और बाकी जो था वो अर्थ की फॉर्म के अंदर आ गया। ठीक है, अब इस टिल्ट की वजह से अर्थ के ऊपर हमारे सीजन आते हैं। अगर ये टिल्ट ना होती तो हमारे पास इस तरह से सीजन ना आते। ठीक है ना, तो जो हमारे सीजन होते हैं ये चारों सीजन ये बेसिकली हमारी टिल्ट का रिजल्ट है। और अगेन जो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं इसके अंदर कि कॉरियोलिस इफेक्ट की वजह से सारी चीजें मूव कर रही होती हैं उसके ऊपर इसी स्पिन की वजह से। लेकिन जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो एयर है हमारी फिर वो कैसे मूव कर रही है, ठीक है ना, उसके अंदर यही कॉरियोलिस इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन कॉरियोलिस इफेक्ट बेसिकली अलोन काम नहीं करता, इसके साथ सन की हीट भी काम करती है। सन की हीट वो है जो एयर को राइज करने के ऊपर और फॉल करने के ऊपर मजबूर कर देगी कि गर्म हो जाएगी, जो जगह वहां से राइज कर जाएगी, जब ठंडी हो जाएगी तो फॉल कर जाएगी। ये सन की हीट की वजह से गर्म होती है। तो ये जो राइजिंग हो रही है उसकी वजह से कोरियोलिस इफेक्ट इसको बेंड करने का काम करता है। तो ये दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सन की हीट एक मेजर फैक्टर है इन मेकिंग द अर्थ एयर मूव। अदरवाइज एयर मूव नहीं करेगी बहुत ज्यादा, वो सन की हीट है जो अर्थ की एयर को मूव करवाती है। और इसी तरह से इक्वेटर के ऊपर जब आपकी जो एयर होती है वो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि वो जब गर्म होती है तो वो राइज करती है, और उसकी वजह से जब वो राइज करती है तो बाद में वो अपना मॉइस्चर वगैरह वहां पर से रिलीज कर जाती है, और उसके बाद जहां पर भी वो जाती है आगे जाके वो ठंडी होती है और वो फॉल करना शुरू कर देती है। ठीक है, क्योंकि वो ठंडी होगी तो डेंस हो जाएगी, फॉल कर जाएगी, और गर्म होती है तो वो राइज हो जाती है क्योंकि वो लाइट होती है। और ये बड़ा क्लियर आपको मैंने बताया था इक्वेटर के ऊपर, स्पेशली क्योंकि इक्वेटर के ऊपर लैंड कम है एज कम्पेयर टू सी जो है। ठीक है, तो सी को अगेन गर्म करने के लिए 3 टाइम ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए ज्यादातर इक्वेटर के ऊपर जो सी है वहां पर फिर हरिकेन्स क्रिएट होते हैं, जो जैसे कि अटलांटिक में हरिकेन्स और पैसिफिक के अंदर टाइफोन्स। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर तो अर्थ का एटमॉस्फेयर अर्थ की सरफेस के साथ लॉक्ड होता तो इस केस के अंदर भी ये बहुत सारे फिनोमिना वेदर के नहीं हो सकते थे हमारे। इसी चीज ये जो हमारे वेदर फिनोमिना यही इस बात का सबूत है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो हमारी अर्थ की सरफेस के साथ लॉक्ड नहीं है। एटमॉस्फेयर डिफरेंट स्पीड पे मूव कर रहा होता है एज कम्पेयर टू दी अर्थ। इसी वजह से डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। इसी वजह से वो डिफरेंट ट्रेड विंड्स मैंने आपको दिखाई थी कि एक इस तरफ जा रही है दूसरी इस तरफ जा रही है, इस तरह वेस्टर्लीज जा रही होती थी। और ये जो डिफरेंट क्लाइमेट बैंड्स मैंने अभी आपसे डिस्कस किए थे लास्ट सेशंस के अंदर, वो आपको याद होगा कि वो जो डिफरेंट के मैंने बताया था कि जी इक्वेटर के ऊपर आपके जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, उसके ऊपर और नीचे की तरफ दोनों तरफ जो होते हैं वो आपके डेजर्ट्स होंगे, उसके ऊपर और नीचे की तरफ फिर से रेन फॉरेस्ट आ जाएंगे ट्रॉपिकल। ठीक है, और उसके बाद बेसिकली फॉरेस्ट आ जाएंगे, रेन फॉरेस्ट आ जाएंगे, उसके ऊपर की तरफ फिर से दोबारा डेजर्ट की वाला सिचुएशन पोल्स के ऊपर बन जाती है। तो ये जो 6 क्लाइमेट बैंड्स हैं ये बेसिकली कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से हैं। और ये जितने डेजर्ट्स हैं आपके, ये भी इसी कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से आपके उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जैसे सहारा डेजर्ट है, थर हो गया, एरिजोना हो गया। और ये बड़ा क्लियरली मैंने आपको बता चुका हूँ कि डेजर्ट किस चीज से डिफाइन हुआ है। डेजर्ट डिफाइन किया जाता है बाय लैक ऑफ मॉइस्चर या लैक ऑफ वाटर वेपर या लैक ऑफ वाटर। ये हीट से डेजर्ट डिफाइन नहीं करते हम। अब जब डेजर्ट की बात हुई तो एक चीज मैं और आपसे डिस्कस कर लूं, तो प्लांट्स, ओके, हाउ डू प्लांट्स वर्क। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू नो कि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, दे यूज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, एंड दे यूज सन्स एनर्जी टू कन्वर्ट दिस इनटू ग्लूकोज, या बेसिकली उनके जो यूजेबल एनर्जी है उसके अंदर, और एज अ बाय प्रोडक्ट वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बट इट इज इंपॉर्टेंट हेयर, ये अगर आपने थिया वाली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा उसके अंदर ये डिस्कस हुआ था
कि अर्थ की जो मेकिंग है उसके अंदर, कि अर्थ के ऊपर पहले ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं थी। सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसको आज तक साइंस जानती है जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है, इसके अलावा किसी ऑर्गेनिज्म को हम नहीं जानते जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता हो। दैट इज नेम्ड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है जो कि अगेन फोटोसिंथेसिस ही करता है। वो सन की लाइट लेता है, वाटर और मिनरल्स लेता है और उनको कन्वर्ट करता है इन एनर्जी, और उसका बाय प्रोडक्ट जो होता है वो ऑक्सीजन के तौर पे रिलीज कर देता है। अब ये एजम्पशन यही है साइंटिस्ट की कि बैक इन द डेज कोई एक प्लांट ने किसी तरह से एक साइनोबैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लिया जो बाद में उसके डीएनए का पार्ट बन गया, और इसी बेसिस के ऊपर फोटोसिंथेसिस डेवलप हुआ इन प्लांट्स, जिसकी वजह से तमाम प्लांट्स आज वही डीएनए, बिकॉज यही सेम साइनोबैक्टीरिया का डीएनए प्लांट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो उनका एजम्पशन यही है कि किसी प्लांट ने इंजेस्ट किया, और क्योंकि इतना सक्सेसफुल था एट फोटोसिंथेसिस के तमाम प्लांट्स आज के जितने भी हैं वो इसी डीएनए को यूज करते हैं, इसी फोटोसिंथेसिस को, साइनोबैक्टीरिया को यूज करते हुए अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो लाइट को यूज करते हुए सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं इन एनर्जी और अपने आप को ग्रो करते हैं, और एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो बेसिकली साइनोबैक्टीरिया इज द ओनली ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के ऊपर हम जानते हैं जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है। अगर साइनोबैक्टीरिया नहीं होते तो आज अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन बिल्कुल ना होता।